वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और जैसे कि हमजा भी अभी हम लोग बात कर रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे में जो है ना ज़्यादातर जो लोग हैं सयाह जो है वो जो हसीन मकामात हैं नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनका रुख करें, लेकिन कुछ लोग जो है वो नहीं करें हमारी तरह। हम जिस तरह बैठे हैं हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको ऐसी ही एक खूबसूरत जगह की सैर कराएं। कुदरती हुस्न से माला मार दीर बाला का एक मकाम है जहाँ पर तफरीही मकामात सयाहों की तवज्जो का मरकज़ तो बने हुए हैं हमजा, लेकिन वहाँ पर मौजूद कुदरती आबशार है जो कि सयाहों को अपनी तरफ खींच रही है। मैं तो सिर्फ सुन रहा हूँ। हाँ, हमजा भी सुन रहा है, मैं इसको बता रही हूँ कि कितनी खूबसूरत ये आबशार है। और सतह समंदर से आपको बताएं तो 7000 फीट की बुलंदी पर ये वाक़या आबशार है। और इसकी हम तो सिर्फ आपको बात करके बता सकते हैं, लेकिन आपको बाकायदा इसकी जो सैर करवाएंगे वो दीर बाला से हमारे नुमाइंदे दाऊद वर्दिक, उनसे चले सैर करते हैं। दीर बाला की हसीन वादी में जगह जगह आबशार नजर आती हैं और यही इस वादी की खूबसूरती भी है जो सयाहों को अपने दामन में जकड़े रखती है। ऐसी ही एक आबशार लामचड़ में भी है जो सतह समंदर से 7000 फीट की बुलंदी पर वाक़े है। इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए सयाह फैमिलीज के साथ यहाँ का रुख करते हैं। लामचड़ आबशार देखने के लिए अशीरई दरा की हसीन वादी तक पहुँचना ज्यादा मुश्किल नहीं। दीर चतराल शाहराह से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत तय करके सयाह यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ का रास्ता दुश्वार गुजार जरूर है, मगर कुदरत की राहनाइयों को करीब से देखना हो तो ये एक बेहतरीन मुकाम है। ज़्यादा एंजॉय करी, फैमिली के साथ आई हूँ, साथ मेरी कज़न की फैमिली भी है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा। ये व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये आबशार यहाँ के मुतदिल मौसम में ठंडक का एहसास दिलाती हैं। आबशार से पानी गिरने की आवाज़ किसी खूबसूरत मौसीकी से कम नहीं, इसलिए तो सयाह यहाँ आते हैं तो फिर कुमराट और आसपास के दीगर इलाकों में भी घूम फिर कर ही वापस चले जाते हैं। दाऊद वर्दक, अशीरई दरा, दीर बाला। हाँ जी, दूर से देख के कैसी लग रही है आपको? बहुत ही अच्छी लगी। हमजा तुम्हें कैसी लगी? तुम्हें मजा आया? बस मैं तो खामोशी से देखता जा रहा था। इतनी खूबसूरत आबशार थी, आंखों को ठंडक महसूस हो रही थी देख के। और यकीनन हमारे देखने वाले जो आप सब भी इसके ऊपर हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर यहाँ पर आपने जाना है तो ये ज़हन में रखें कि कोरोना SOPs पर आपने खास अमल दरामद करना है। वहाँ पर जाके गंद नहीं डालना है। एक तो जहाँ पे जाते हैं गंद डाल के आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि जब हम ऐसी वाटरफॉल्स में जा रहे होते हैं ना, हम कुछ चीजें लेके जाते हैं कि वहां पर जाएंगे बारबेक्यू पार्टी हो रही होगी और इतना वहां पर गंद मचा के आ जाते हैं। तो ऐसा भी आप लोगों ने अपनी पार्टी के चक्कर में जगह का जो है ना हुस्न सारा मान पड़ जाता है इन लोगों की इस तरह की हरकतों की वजह से। तो इस तरह की हरकतों से बाज है। हमजा हमेशा बड़ा अच्छा पॉइंट जो है ना वो रेस कर देता है। मैं तो बस उसको गौर से देख रहा था, मुझे फिर वो ख्याल आ रहा था कि हम कैसे इतने खूबसूरत मकामात हैं और उनका ख्याल नहीं रखते। जैसे पिछले दिनों हुंजा में किया जाके सबने, फिर वापस आते हुए अपना गंद साथ ले आया करें और वो कहीं और फेंक दिया करें, किसी बिन के अंदर डाल दिया करें ताकि कोई बाद में आए तो। अब देखें ना, गैर मुल्की सयाह जो हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं तो उनको कितना बुरा लगेगा कि पाकिस्तानी कितने बुरे और गंदे किस्म के लोग हैं, क्या असर पड़ेगा। तो ये बड़ी गलत बात होती है। और हम देखते हैं अक्सर हमें जब लेके जाते हैं ना समुंदर की जानिब, साहिल समुंदर पर, तो वसीम अकरम हमें अक्सर नजर आते हैं कि वो उधर कह रहे होते हैं कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं अपनी बेगम के साथ यहाँ पर आया और मुझे इतना बुरा लग रहा है कि इतना गंद आपने मचाया हमेशा। और उन्होंने हमेशा वीडियो बना के दिखाया, पॉइंट आउट किया कि ये देखिए ये आप लोगों ने गंद डाला है, इसको आपने साफ करना है। आप लोग यानी कि हम लोग खुद हैं, हम सारे हैं कि जो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं। अक्सर हम गाड़ियों से देख रहे होते हैं ऐसे गंद हम फेंक रहे होते हैं। खैर, हम आपको खूबसूरत मकामात पर लेके गए थे, हमने वाटरफॉल आपको दिखाई है, इकरा ने हमें दिखाई है। खैर, और फिर हमने वसीम अकरम का भी जिक्र किया, तो फिर क्रिकेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल इंग्लैंड की टीम को शदीद झटका लगाया। मेज़बान स्क्वाड के जो 3 खिलाड़ी हैं और 4 मुआविन स्टाफ अरकान हैं, अभी तक के इत्तलात के मुताबिक कोरोना टेस्ट उनके मुस्बत आ गए हैं और जिसके बाद एक खलबली सी मच गई है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन इससे पाकिस्तान की टीम को भी हमजा अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हों के अब जो परफॉर्मेंस है ना वो तो उनकी अच्छी हुई थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है मुझे लगता है ज़्यादा फंस गई है पाकिस्तानी टीम। पता है क्यों? इसलिए फंस गई है कि हमारा मिडिल ऑर्डर पहले अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और अब ऐसे 9 खिलाड़ी हैं जो पहले कभी खेले ही नहीं हुए, और अगर फिर भी पाकिस्तान मैचेस हार जाती है तो फिर पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो पाकिस्तानी ज़्यादा फंस गए हैं, अब इनको जीतना ही पड़ेगा। लेकिन अच्छी क्रिकेट क्या देखने को मिलेगी, क्वेश्चन तो साथ बिल्कुल ऐसी हाँ कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अच्छा, खैर वायरस से मुतासर जो अफराद हैं वो वनडे टीम के कप्तान एवन मॉर्गन उनमें शामिल कहा जा रहा है कि वो भी थे। मुस्बत टेस्ट वाले तमाम अफराद को आइसोलेशन में फिलहाल भेज दिया गया। उनके साथ राब्ते में रहने वाले खिलाड़ियों को भी उन्होंने क्वारंटाइन, उन्होंने कहा कि वो भी क्वारंटाइन करेंगे। इसके साथ साथ बरतानिया ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया और बेन स्टोक्स जो है वो कप्तानी जो है संभालेंगे। बेन स्टोक्स बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं और अगर जब आप देखें कि वर्ल्ड कप फाइनल जीता था तो वो बेन स्टोक्स ने ही जितवाया था, वो अकेले वहाँ पर खड़े रहे थे और
उनका बल्ला वैसे भी बहुत चला था और बल्ला बाद में भी बहुत चला था कि जब उनको एक्स्ट्रा रन्स मिल गए थे ओवरथ्रो के। स्क्वाड में शामिल 9 खिलाड़ी इंग्लैंड की जानिब से पहली बार मैदान में उतरेंगे। अच्छा, ये तो अब पूरी सिचुएशन है, कई सवालात इसके ऊपर उठते हैं। हम तो वहाँ पर पहुँच गए हुए हैं, हम तो क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसा पाकिस्तान की टीम के साथ होता तो क्या दूसरे जो बोर्ड्स हैं वो खेलने को तैयार होते? पाकिस्तान बोर्ड ने बहुत अच्छा किया, वहाँ पर गए हुए हैं, हमने क्रिकेट खेलनी भी, हमें इंटरनेशनल क्रिकेट की ज़रूरत भी है। फिर हम ये भी चाहते हैं कि इंग्लैंड जैसी टीम जो है पाकिस्तान भी आए। तो कई सवालात उठते हैं, कैसी ये सीरीज़ होगी, इस सीरीज़ का मयार अब क्या होगा, इसमें उतना इंटरेस्ट रह जाएगा नहीं रह जाएगा, और फिर किसी भी सीरीज से पहले, खासतौर पे T20 वर्ल्ड कप से पहले जब टेस्ट हो रहे होंगे, उस वक्त अगर बड़े खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आ जाएंगे तो फिर क्या किया जाएगा, उसके लिए हिकमत अमली क्या अपनाई जा रही होगी। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं कि जो हमने पूछने हैं। में भी उन्होंने इतने उसी लेवल के ऊपर इतने प्लेयर्स रखे हुए हैं कि वो जाके परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब है कि T20 वर्ल्ड कप में जब हम जा रहे होंगे, क्योंकि अभी कोरोना वबा जो है जाती हुई हमें नजर नहीं आ रही है, तो 1-1.5 महीना पहले ही ये सारे इंतजामात होने चाहिए। टीम्स वहाँ पर पहुँच गई हों, टेस्ट वगैरह हो गए हों, बायोसिक्योर बबल हो, ताकि अगर कोई खिलाड़ी को बड़ा खिलाड़ी, जैसे कि अब देखें ना इंग्लैंड की पूरी टीम साइड पर हो गई है, तो फिर तो वर्ल्ड कप भी नहीं ऐसे हालात में हो सकता। हम बात करेंगे, हमारे साथ हाफिज़ इमरान मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। हाफिज़ इमरान, वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये क्या हुआ कि पूरी टीम ही साइड पर हो गई इंग्लैंड की? पहला सवाल तो ये है, क्या अब सीरीज़ देखने का ये मज़ा आ रहा होगा कि अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी? देखें, अच्छी क्रिकेट तो देखने को मिल सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इंग्लैंड की जो टीम उन्होंने जिसका ऐलान किया है उसमें भी वो के 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अभी तक बैनुल-अक़वामी करियर का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन उसमें अच्छे खिलाड़ी भी मौजूद हैं और वहाँ पर सीज़न भी उनका चल रहा था और कोई इतने ख़राब खिलाड़ी नहीं होंगे कि पाकिस्तान के लिए या इतने आसान हरीफ इंग्लैंड फिर भी साबित नहीं होगा। पाकिस्तान को आप देखें कि 1974 में पाकिस्तान ने पहली मरतबा या आखिरी मरतबा कहें वनडे सीरीज जीती थी वहाँ पर। उसके बाद से अब तक दोनों मुल्कों के माबैन 48 मैचेस खेले गए हैं। आप देखें कि वो चैंपियन है, ओडीआई के चैंपियन है और जितनी अच्छी क्रिकेट वो खेल रहे हैं यही आपकी रिफ्लेक्ट करती है फिर नीचे तक कि आपका जो सिस्टम है और नीचे जिन्होंने उनको मुतबादल के तौर पर जिन खिलाड़ियों ने सामने आना है वो भी लगभग उन जैसे ही होंगे, सिर्फ फर्क ये होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो इस सूरत हाल को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान को बहुत आसानी से इंग्लैंड को हराने में कामयाब हो जाएगा। एक अच्छी क्रिकेट जरूर देखने को मिलेगी। हाँ, ये भी कहना जरा नामुनासिब है कि पाकिस्तान जो इंग्लैंड के पहले वाले खिलाड़ी थे जो अब कोरोना की वजह से टीम का हिस्सा नहीं है, तो उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान उन्हें नहीं हरा सकता। पाकिस्तान उन खिलाड़ियों के साथ और इन खिलाड़ियों के साथ दोनों टीमों के साथ आपको ऐसे ही लगेगा जैसे टॉप क्रिकेट ही खेल रहा है, क्योंकि आप जिम्बाब्वे के खिलाफ भी पाकिस्तान ने एक मैच तो हारा था। इसलिए टीम का तगड़ा होना, मजबूत होना या कमजोर होना वो पाकिस्तान के लिए कोई मानी नहीं रखता। पाकिस्तान हर टीम के खिलाफ क्रिकेट खेल लेता है। अच्छा हाफिज इमरान, इस वक्त आप पाकिस्तानी टीम को कहाँ पर देख रहे हैं, किस जगह पर स्कोर करते हैं, कौन सी ऐसी खामियां जिनको दूर करना चाहिए, और ख़ास तौर पर इन सीरीज़ की बात कीजिए तो अब कितना लाजमी हो गया जीतना? प्रेशर कितना है? हाँ, अब 2 चीजें। पाकिस्तान, जैसे हमजा अभी बता रहे थे, पाकिस्तान अब ज्यादा दबाव में होगा इस वजह से कि आप देखें कि एक बर्तरी पाकिस्तान को ये मिलेगी कि उनके तजर्बाकार खिलाड़ी शामिल नहीं है। और अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो ये बात सुनने को मिलेगी कि ये तो खैर अपने से कमजोर या अपने से ज्यादा बेहतर खिलाड़ियों से नहीं खेले। और अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता हार जाता है तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि लो जी ना बोलो भी हार गए। तो ये दोनों चीजें पाकिस्तान टीम कैरी करेगी जब वो मैदान में उतरेगी। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि पाकिस्तान को कहां पर मसाइल हो सकते हैं, देखिए हमारी टीम स्टेबल नहीं है, मुस्तहकम नजर नहीं आती है। भले आप टॉप ऑर्डर की बात कर लें, भले आप मिडल ऑर्डर की बात कर लें, और हमारे जो हाल ही में PSL में फास्ट बॉलिंग की परफॉर्मेंस रही है कोई वो भी बहुत ज्यादा शानदार या बहुत अच्छी नहीं रही है। हमारी टीम सारी की सारी घूमती है 2 बल्लेबाजों को इर्द गिर्द, और वो है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जी। इसके अलावा आपको कोई मजबूत किस्म की या एतमाद वाली कारकर्दगी देखने को नहीं मिलती है वनडे क्रिकेट में भी और 2020 क्रिकेट में भी। इसी वजह से खिलाड़ियों का इन आउट लगा हुआ है। हारिस सोहेल को लेकर के आए थे लेकिन उनके इंजरी के मसाइल हैं, वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। सोहेब मकसूद उनकी जगह पर आते हैं या नहीं आते हैं। तो मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए मसाइल तो जरूर हैं। इसी तरह से टॉप ऑर्डर में भी पाकिस्तान के लिए मसाइल हैं। इमाम उल हक एक अच्छे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं अगर उनके ऊपर मुसलसल एतमाद रखा जाए और उन्हें टीम में मौका दिया जाए।
तो मसाइल पाकिस्तान के लिए होंगे, और इस टीम की ऐलान के बाद पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई है। ठीक है इमरान, ये भी बता दीजिएगा हमें कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक, आपने देखा होगा कि ट्वीट की थी, उन्होंने कहा कि मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है उसके लिए, ख़ास तौर पे कोचिंग स्टाफ के लिए, कि उन्होंने एक प्लान बना लिया होगा और अब बिल्कुल नए तरीक़ाकार उनको अपनाना पड़ेगा। आप मुत्तफ़िक हैं उनकी इस ट्वीट से, या हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम तो तैयार हैं भाई? देखिए बात यह है कि वो मजाक कर रहे हैं इन दिनों। उन्होंने ब्रॉड को भी अपनी वनडे कैप के हवाले से कहा है, और आखिरी मैच से उन्होंने 2015 में अपना खेला था। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2016 में अपना आखिरी वनडे मैच खेला था, तो उन्होंने उसको भी कहा कि क्या अभी अपनी वनडे कैप संभाल कर रखी हुई है। तो ये बात उनकी ठीक है कि पाकिस्तान टीम ने एक प्लान तो जरूर किया होगा कि वो तमाम खिलाड़ी जो इंग्लैंड की प्लेइंग स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं, उनके हवाले से। लेकिन अब यकायक जब आपके पास 9 ऐसे खिलाड़ी आ जाएंगे जिनके भी इंटरनेशनल करियर का आगाज ही नहीं हुआ और वो आपके मुखालिफ आ जाते हैं, तो टीम मैनेजमेंट को प्लान करने के लिए तो बहरहाल मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी प्लान से ज्यादा अपने टीम प्लान से ज्यादा अपने प्लान पर चलते हैं। इनका अपना एक प्लान होता है, वो कोच के प्लान के साथ भले ना चलता हो, लेकिन जब ये मैदान में जाते हैं इनके लिए जो सिखाई हुई चीजें हैं उन पर परफॉर्म करना या उनके मुताबिक आगे चलना जरा मुश्किल होगा। तो ये करने की हद तक बातें ठीक हैं, जरूर हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाड़ी के जिम्बाब्वे के खिलाफ जब हार गए तो टीम ने हारने के लिए तो प्लान नहीं दिया होगा। ये इंग्लैंड के जो खिलाड़ी बाहर हुए हैं उस टीम को भी पाकिस्तान टीम की हराने की सलाहियत रखती है, और इस टीम को भी पाकिस्तान की टीम हराने की सलाहियत रखती है। मशरूत इस चीज से है कि वो तमाम क्रिकेटर जो प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो अपने पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म करने में कामयाब हो जाएं, तब तक की बात है। तो पाकिस्तान के लिए एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी भी है, दोनों मुल्कों के लिए। पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो 1974 से अब तक सीरीज नहीं जीता है, सीरीज जीत ले। इंग्लैंड को नए खिलाड़ी आजमाने का मौका मिलेगा, और एक तरह से 2 टीमें, जैसे इंडिया की 2 टीमें खेल रही हैं, एक इंग्लैंड में मौजूद है टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, दूसरी श्रीलंका चली गई है वनडे क्रिकेट के लिए, और यहाँ पर इंग्लैंड की भी 2 टीमें आपको देखने को मिलेंगी। वैसे इंग्लैंड ये तजुर्बा पहले भी कर चुका है। अब ये एक टीम उनकी बाहर बैठी है कोरोना आइसोलेशन की वजह से, और दूसरी टीम उनकी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेल रही होगी। तो ये पाकिस्तान को अपनी खामियों को देखने का और इंग्लैंड को अपनी बेंच स्ट्रेंथ को, भरपूर बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का, दोनों तरफ से ये अच्छा मौका है। जी अच्छा हाफिज इमरान, जिस तरह से हम T20 वर्ल्ड कप की अगर बात कर लीजिए, तो हमारी जो टीम है, शाहीन जो है, क्या T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार है, या फिर हम इसका फैसला इन सीरीज के बाद ही करेंगे? देखिए शाहीन को तो बिल्कुल आंखें बंद करके अगर आपके सामने कागज रखा जाए ना कि साइन कर दें, शाहीन अफरीदी का नाम लिखा हुआ है, तो आप जब किसी एक बॉलर का नाम लिख दें, ये खाली पेन खाली कागज आपके सामने पड़ा है, तो शाहीन अफरीदी को तो आप बगैर किसी किस्म की उज़र के, बगैर किसी बहस के उस टीम में शामिल करना चाहेंगे किसी भी फॉर्मेट में जो पाकिस्तान खेल रही है। शाहीन अफरीदी की जो सिलेक्शन है उसके ऊपर तो किसी किस्म का कोई सवालिया निशान नहीं है, लेकिन और मसाइल पाकिस्तान टीम के काफ़ी हैं जो कि अब इस मौके पर हल तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वक्त इतना ज़्यादा बाकी नहीं है। हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए जाए तो पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी अपनी राइजिंग साइड पे हों, अपनी पीक टाइम पकड़ लें, तो वो अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। क्योंकि यही प्लेयर आपने देखा है कि जिम्बाब्वे में हमारा क्या हाल हुआ था, साउथ अफ्रीका में हमें किन मसाइल का सामना करना पड़ा, पर PSL को भी आप देखें कि यहाँ पर कोई पाकिस्तान का जो खिलाड़ी है जिसने पाकिस्तान के लिए खेलना है, बाबर आजम और रिजवान को निकाल के, तो वो कौन सा ऐसा है जिसने बैटिंग में बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सोहेब मकसूद ने परफॉर्म किया, लेकिन इस वाली सीजन में आप देखें कि वो अपनी पीक साइड पर है, उनके फिटनेस के, उनके फील्डिंग के इश्यूज अपनी जगह पर मौजूद हैं, शर्जील खान की फिटनेस के इश्यूज अपनी जगह पर मौजूद हैं, उसके साथ साथ आप देखें कि आजम खान के फिटनेस के इश्यूज अपने साथ मौजूद है। एक बंदा रन करता है, उसका नाम है बाबर आजम, और उसके स्ट्राइक रेट की भी सबको फिक्र है। अगर वो अपना स्ट्राइक रेट बनाने के लिए चला जाएगा तो आप देखें कि टीम 80 पर आउट हो जाएगी। सो पाकिस्तान के मसाइल काफी हैं। हमें ये नहीं पता है कि हमारे ओपनर्स कौन होंगे, हमें हमारा नंबर 3, 4, 5 कौन होगा, तो इश्यूज हैं पाकिस्तान के लिए और ये अब हल नहीं हो सकते हैं। अब ये दुआ करें कि ये पीक पकड़ लें अपनी उस टाइम में जब T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही होगी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है इमरान, एक और अहम चीज़ है जिसका हम पहले इंट्रो में भी जिक्र कर रहे थे, मैं और इकरा, वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो फैसला किया कि हम क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि हम थोड़े से मजबूर भी होते हैं ना, हम मतलब कह रहे होते हैं अच्छा हम भी तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आए, ठीक है हमारी ठीक पॉलिसी है, लेकिन अगर यही खुदा न खास्ता पाकिस्तानी टीम के साथ हुआ होता या दूसरी टीम पाकिस्तान आई होती
तो दूसरे बोर्ड्स का भी फैसला ऐसा ही होता, और फिर हम जब आगे वर्ल्ड कप के लिए जा रहे होंगे तब ये ऐसे मसाइल बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं हो जाएंगे कि एक टीम है उसके 2 खिलाड़ी बड़े अगर कोरोना वायरस के शिकार हो जाते हैं तो वो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कई दफ़ा T20 में तो 2-3 खिलाड़ी होते हैं जो मैच जितवा रहे होते हैं आपको। देखिए, 2 पहलू हैं सवाल के आपके। पहला सवाल यह है कि क्या अगर पाकिस्तान में किसी टीम को ऐसे मसाइल का सामना होता तो क्या होता। अगर इंग्लैंड की टीम ही पाकिस्तान आई होती तो ये होता कि इंग्लैंड की टीम अब तक अपने वतन वापस जा चुकी है। और वो बिल्कुल, और ये सिर्फ एक जुबानी बयान नहीं है, इसकी आपके पास सामने एक तारीख है। आप देखें कि पाकिस्तान में जब PSL हो रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव तेज नहीं था। चंद खिलाड़ियों को पॉजिटिव हुए और उसके बाद आपको अपनी लीग लपेटना पड़ी। और क्रिस्टियन जो है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी या न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, ये सबसे पहले अपना बोरिया बिस्तर गोल करते हैं और चलने की कोशिश करते हैं। आप देखें, ये तस्वीर है। और पिछले 20 साल में जो दुनिया ने पाकिस्तान के साथ किया है वो तस्वीर का एक और रुख है। और इसका एक पहलू ये देखें कि गुज़िश्ता सीजन में जब इंग्लैंड में कोरोना के अलावा कोई चौथा लफ्ज सुनने को नहीं मिलता, पाकिस्तान इंग्लैंड गया। फिर जब न्यूजीलैंड के हालात तो बहुत अच्छे नहीं थे, ये क्रिकेट बहुत ज्यादा जगह नहीं हो रही थी क्योंकि उनके अपने हालात अच्छे, लेकिन दुनिया के हालात अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान ने वहां क्रिकेट खेली। पाकिस्तान ने किसी भी मौके पर पाकिस्तान एक अच्छा बच्चा होने का, ये एक अच्छा मुल्क होने का, एक गुड बॉय होने का तासुर पाकिस्तान कभी खत्म नहीं करता। लेकिन उसके जवाब में दुनिया पाकिस्तान के साथ क्या करती है ये देख लें। अभी यहाँ पर देखें कि इंग्लैंड के 7 लोग, पूरी की पूरी टीम आइसोलेशन में चली गई है। एक नई टीम करना पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, पाकिस्तान के खिलाड़ी भी, टीम मैनेजमेंट भी, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी जिंदगी को खतरा है। ये कोरोना भी इसी दहशतगर्दी से गोली लग सकती है, वायरस भी लग सकता है, और दोनों ही एक ही तरह के खतरनाक हैं। आपकी जिंदगी दोनों में जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा से इस मौके पर भी, इससे पहले भी, जब दुनिया में कहीं भी किस्म के मसाइल हुए हैं, पाकिस्तान ने कभी अपना बोरिया बिस्तर गोल नहीं किया। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया का किया है। पाकिस्तान हमेशा दुनिया के मसाइल में उनके साथ खड़ा रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को जवाब में वैसा बिहेवियर नहीं। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और मैच हो रहा होगा तो फिर देखेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस होती है पाकिस्तान की भी और इंग्लैंड की जो नई टीम है इसकी भी। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत रखिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।